अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज की से एक वाक़या बहुत ही अजीब वाक़या होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना के लोग चले जाते हैं तो कब्र की रात 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या क्या होता है। और जब मैयत को दफना के वापस जाते हैं तो फरिश्ता मिट्टी की एक मूठ भरकर उन पर फेंकता है और उससे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। इस सब के बारे में हम आप लोग को आज इस वीडियो में बताएंगे। एक हदीस है जिसका महफूज कुछ इस तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कब्र पर एक फरिश्ता इस है कि जब मैयत को दफना दिया जाता है तो वह इसकी कब्र की मिट्टी हवार करता है और लोग को वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र के एक मुट्ठी भरकर मिट्टी लेकर लोगों का फेंक देता है और कहता है अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, जो मुश्किल तरीन रात और कब्र रात की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त रिश्तेदार औलाद उसके दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वह इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। तो अब वह वहाँ पर कब्र में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सम्मान इस फरिश्ते होते हैं, हमारे सामने फरिश्ते होते हैं जो हमारे अमाल होते हैं। अब वह किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वह हमसे इस दुनिया की गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिस सवाल की जवाब हमारी इस ज़िंदगी में मौजूद है जो अब तक हमने सांस ले रहे हैं। एक हदीस के जिसका मापूस कुछ इस तरह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाती है। इससे इबरत हासिल होती है कि मैंने अपने रब को अपनी वालिद की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया के बेगरबती पैदा होते हैं और आखिर में आखिरत का याद आती। हजरत सैयदना सईद बिल मुफ्ती अन फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अली मुतरजा रज़ी अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा मदीना मुकम्मर के कब्रिस्तान पर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि कब्रिस्तान वाले को सवाल किया कि और फरमाया कि कब्र वाले तुम अपनी खैर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। सायदा सईद बिन सुमर अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि हमने कब्र के वालेकुम अस्सलाम व बरकतुल्लाह आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था कि आमिर अल मोमिनीन, आप ही खबर बता दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते हैं, उन्होंने फरमाता सुना तो तुम्हारा माल तकसीमा हो गया है, तुम्हारी बीबी के दूसरे निकाह कर ले, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गए, जिस मकान को तुमने बहुत ही मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारा दुश्मन आबाद हो गया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र की आवाज़ आने लगी, अमीर अल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार हो गया, हमारे बाल झड़कर सकदर मुतर्रिर हो गया, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारे आंखें बहकर रुखसर ऊपर हो गया, हमने जो नेक अमाल किए थे उसको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ उसे हमारा नुकसान हुआ। अब मुर्दों को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह जिक्र सर की तरफ
आकर खड़ा हो जाता है और जमात के साथ नमाज पढ़ने के जो कदर चलते हैं वो पाँव के तरफ खड़े हो जाते हैं, पाँव के तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब उस कब्र पे अपनी गर्दन निकालता है तो मुर्दा तक पहुंच जाता है। अगर वह दाई तरफ से आता है तो नमाज कहती है, परे हट तू खुद कसम, यह शख्स दुनिया की बहुत मकसद और मुसीबत उठा रहा था, अभी जरा आराम से सोया है। फिर अजाब पर तरफ से, और फिर जब दूसरी तरफ से आता है तो उस तरफ से भी रोजा खड़ा होकर कहता है हट, तो फिर हट। सर की तरफ से जब आता है तो तिलावत कुरान मजीद इलाही उसको रोक देता है, इधर इधर तेरा कोई रास्ता नहीं है। कर्ज की वह जिस्म तरफ से आना चाहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। इस वास्ते अल्लाह ताला के इस दोस्तों को इबादत पे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इस दोस्तों की इबारत ने अपनी ज़िंदगी को गुजार दी, अंदर रहकर भी थी। लिहाजा वह अजाब आजिल कमज़ोर होकर वापस चला जाता है और इसके बाद सबर जो एक कोनों में खड़ा हो जाता है, वह इस इबादत से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरह से इबादत तो मैं कुछ कमज़ोर होता, इसकी तरफ से हमदर्दी करूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर उसको दफना कर दिया। लिहाजा अब मैं अमाल तोन के ताजुर में इसके काम करूँगा। कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनके आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की तरह गरजती गजर की तरह होती है। उसके दांत गाय और सिंगोला की होती है, उनके मुंह में आग की पलटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े हैं कि पाँव तक खसक जाए होते हैं। एक कांधे की दूसरे कांधे के इधर फसल की कई दिन चलकर ख़त्म हो जाती है। मोमबत्ती और नरसिब इसके पास भी नहीं गुजरते, लेकिन सख्ती का माल मोमिनीन के साथ नहीं करते, बल्कि फिर ऐसा डरवानी शक्ल और सूरत की डिब्बा की है। क्या कम है इस दोनों के साथ एक बहुत ही बड़ा लोहे का हथियार होता है, जिसके अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो उठा तो दूर है, इसको हिला भी नहीं सकते। आकर मुर्दों के कहते हैं बैठ। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरका जाता है। वह सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। और मुदर्रा नेक होता है और तो कहता है मेरा रब है, मगर मेरा रब अल्लाह है, वालिदा में शरीफ मेरे दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह सुनकर वह दोनों कहते हैं कि तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारें को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वह चारों तरफ से बहुत ही वसा हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर होकर सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वह कहता है अल्लाह के दोस्तों वह जगह तुमने रहने की है, इसकी वजह से तुमने अल्लाह ताला की आदत है फरमाबाद की। यह हासिद पाक आता है जिसका महफूज कुछ इस तरह से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाता है कि कसम है उस जात पाक की जिसने कब्ज में मेरी जान में मुर्दा को उस वक्त की ऐसी खुशी होती है जिसे वो कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद वह फरिश्ता कहता है कि अपने पाँव की तरफ जब वह देखता है तो वह दोजक का दरवाज़ा नज़र आता है, जिसके दोजक का हाल नज़र आता है। वह फरिश्ता कहता है कि वली अल्लाह तूने इस दरवाजे से निजामत पाल ली है। उस वक्त में बड़े को इस कदर से खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। बाद में इस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत खोले दिए जाते हैं, जिनमें वहाँ से ठंडी हवा खूब आती रहती हैं और क़यामत तक तो वह इन्हें बहारों में रहेंगे। कैसी खुशियाँ नसीब होगी रूह जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी रहमती फरमाई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूक फरमाते हैं कि नाफरमानी करने वाले कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पाफलिंग दूसरी तरफ फाफलिंग और घुस जाती है। इससे काले सांप मुसल्लल कर दिए जाते हैं, इसकी नाक पाँव काट दिए जाते हैं, शुरू कर देते हैं। यह जाकर दरमियान दोनों तरफ से दो सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनके नाम मुनकर और नसीब कब्र में आते हैं, आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। हर सवाल का जवाब देते हैं, फिर कुछ नहीं जानते। इसके
फरिश्ते इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि इस गर्विश चिरंगी कब्र से फैल जाती है। इसके बाद इसको कहते हैं ऊपर देखो, और तू ऊपर देखता है तो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाज़ा देखता है, जन्नत की बाहर वहाँ नज़र आती है। फरिश्ते इससे नाफरमाने ये कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, नाफरमानी अगर दुनिया में तू अल्लाह ताला की अता की तो फरमाबाद करता है तो यह तेरे ठिकाना होता है एक दिन। एक हिस्सा जिसका महफूज कुछ इस तरह है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम से उस जात पाक के जिसने कब्जे में मेरी जान की, उसमें इस वक्त ऐसे हर्षत होती है कि इस जैसी हर्षत फिर कभी नहीं होगी। दोजख का दरवाज़ा खोला जाता है और फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के दुश्मन, यह तेरा ठिकाना है, इसलिए तू अल्लाह ताला के नाफरमानी के 70 दरवाजे जन्नत की इसी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिसके क़यामत तक गर्म हवा और दुआ बगैर उसको आता रहता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने दुआ की है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अजाने में कब्र बताएगी, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और चैनल पे पहली बार आप आए हों तो एक चैनल को मेरी सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबा लीजिएगा।